हाय गाइस, माय नेम इज मिराब गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने अक्टूबर 2023 में फाइनली अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 के लिए अपने एग्जाम्स देने का प्लान किया है या एडमिशन ले चुके हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। आपके सिलेबस से रिलेटेड पूरी बात बताने वाला हूं आपको। इवन कि ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आपके रिजल्ट में 76 या 80% मार्क्स भी आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। यहां पर हम बात करेंगे एनएमएस बिग अपडेट्स के बारे में। आपके रिजल्ट को 100% पास में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ कुछ ही चीजें बताऊंगा जो इस वीडियो के अंदर अगर आपने वो चीजें पढ़ ली तो आप अपने रिजल्ट को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि ये जो वीडियो है ये किस पे आधारित है, आपके सिलेबस पे, कंप्लीटली बेस्ड ऑन चेंज्ड सिलेबस। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट हैं, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी आपके होने वाले हैं 16 सितंबर से, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको पास ही करवा देगी। बस आपसे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स करके एनएमएस बोर्ड के अंदर फेल हो जाते हैं और नाम एनएमएस बोर्ड का डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आपको भी होती है, क्योंकि आपको फिर दोबारा एनएमएस बोर्ड को जल्द से जल्द पास करने के लिए या रिजल्ट को जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑन डिमांड का सहारा लेना पड़ता है, जो कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आप एनएमएस बोर्ड के अंदर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको कैसे अपनी पढ़ाई को करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट 100% पास का आ जाए। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम्स हैं जो कि अक्टूबर 2023 के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे, इस एग्जाम्स के अंदर, ये पब्लिक एग्जाम्स हैं, इसके अंदर टीएमए के चैप्टर्स नहीं आते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बताऊं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके शुरू के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 5 से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं और हो सकता है कि इस बार आपको वो देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो आपके सेट होते हैं वो सेट ए, सेट बी और सेट सी होता है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसी तैयारी करके गए हैं कि आपको आया सेट ए, मान लीजिए होता है स्टूडेंट्स के साथ ऐसा, आपके पास आया सेट ए, लेकिन जब आप बाहर गए पेपर खत्म होने के बाद और आपने अपने दोस्त के क्वेश्चन पेपर को देखा तो आपको पता चला कि सेट बी की तैयारी आप करके गए थे और सेट ए आपको पकड़ा दिया गया। ये सब किस्मत की बात होती है। तो आपके पास सेट ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या फिर सेट सी भी आ सकता है। अब ये तो पता नहीं ना कि आपको कौन सा सेट मिलेगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन कहां से करनी चाहिए ताकि सेट ए, बी या सी में से कोई भी आ जाए, लेकिन आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप फुल मजबूत हैं, प्रिपेयर्ड हैं और आपको कोई भी सेट मिल जाए, आप आसानी से उस पेपर को क्रैक कर दोगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, चाहे सेट ए, बी या सी हो, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनएमएस बोर्ड का फाइनली सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 9th क्लास का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा और 10th क्लास का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करके ही आपके क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी कि 9th और 10th दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप 10th क्लास पास कर सकते हो एनएमएस बोर्ड के अंदर। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको 11th का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा और 12th का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, और इन दोनों को फाइनली मर्ज करने के बाद आपका सिलेबस जो बन जाता है वो हो जाता है ह्यूज। अब ये सिलेबस इतना ह्यूज इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब आपके घर पे एनएमएस बोर्ड की बुक्स आई होंगी तो आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट की 2 या 3 किताबें हैं, किसी किसी सब्जेक्ट की तो 3-3 किताबें हैं और उनके साइज भी आपको पता हो गए होंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इतने कम समय के अंदर अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ के अपने एग्जाम्स के अंदर अपीयर होंगे और अपने रिजल्ट को 76% से ऊपर ला सकते हैं। तो इसके लिए एनएमएस बोर्ड को भी पता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके घर पे तो किताबें नहीं पहुंची। अब जिनके घर पे किताबें नहीं पहुंची तो वो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? एनएमएस बोर्ड को ये बात पता है कि कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हुए हैं और वहां पर किताबें पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एनएमएस बोर्ड के रिजल्ट का डाउन जाना तो निश्चित है। तो एनएमएस बोर्ड अपने रिजल्ट को हाई करने के लिए कैसे आपको हेल्प कर सकता है वो इस वीडियो में मैं आपको भी बताने वाला हूं, अगर आप वहां से स्टडी करते हैं जहां से एनएमएस बोर्ड आपको एज इट इज बता रहा है। पहला एग्जांपल, आप एनएमएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर वहां पे चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर आप बहुत ही आसानी से अपने पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स को चुन सकते हैं और उनको नोट्स बनाकर कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स तो ये कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो आखिर वो अपने रिजल्ट को पास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनके तो पेपर नेक्स्ट मंथ से ही हैं। तो दोस्तों, आपके पास सिर्फ 1 महीना है। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं जिसे आप पूरा करने के बाद या पढ़ने के बाद अपने रिजल्ट को इसी 1 महीने के अंदर कोई से भी चाहे सब्जेक्ट हो आपके,
आप उसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स तो आसानी से आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी मेहनत और अच्छे से कर ली तो आप अपने रिजल्ट को 75, 76, 80% तक टच कर सकते हैं। बस आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस ह्यूज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सॉल्यूशन को देखने के बाद आपके सारी चिंताएं, आपकी सारी एंजाइटी दूर हो जाएगी और आप भी अपने रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है वो चीज जो एनआईवीएस बोर्ड बच्चों को चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प कर रहा है और स्टडी सेंटर्स में और जगह जगह सेंटर्स में बच्चों को ये हेल्प दी जा रही है। वही अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको 11th और 12th पढ़ना पड़ेगा। 12th पास करने के लिए और 10th पास करने के लिए आपको 9th और 10th पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या किया गया जिससे बच्चों को हेल्प हो और बच्चे 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स आराम से एनआईवीएस बोर्ड के अंदर पास हो जाएं, उसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने चैप्टर्स को मर्ज कर दिया और बना दिया एक प्रॉपर पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको पढ़ने के बाद आपके एग्जाम के अंदर रिजल्ट जो है वो गारंटीड पास का ही आने वाला है। अब ये पीडीएफ जो है इसके अंदर किस तरह से बच्चों को हेल्प की गई है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पीडीएफ की क्वालिटीज क्या क्या है। दोस्तों एक सबसे पहली बात, मैं आपको पीडीएफ के बारे में कुछ बताऊं। सबसे पहले ये बताता हूं कि इस पीडीएफ से पिछले 2-3 साल से लगातार स्टूडेंट्स को हेल्प की जा रही है और एनआईवीएस बोर्ड के रिजल्ट को ना बहुत ज्यादा इजाफा मिला है। यानी कि एनआईवीएस बोर्ड का रिजल्ट जो कि 33%, 40%, 50% से डाउन रहता था, वो रिजल्ट आज 65% टच करने लगा है और एनआईवीएस बोर्ड बन गया है पूरे इंडिया के 3rd नंबर का सबसे बड़ा बोर्ड। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन पीडीएफ के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले इसका सैलिएंट फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआईवीएस रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ के नाम से ये पीडीएफ सेंड किए जा रहे हैं। पूरे इंडिया के सभी स्टडी सेंटर्स पे हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ पहुंचाए जा रहे हैं जिससे कि एनआईवीएस बोर्ड के रिजल्ट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया जाए। अब मैं तो ये नहीं जानता कि ये पीडीएफ आपके सेंटर पे आपको बुलाकर दिए गए हैं, नहीं दिए गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। दोस्तों दिल्ली के अंदर लगभग 24 ऐसे स्कूल्स हैं जिसके अंदर हम बच्चों को एनआईवीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। वहां पर हमें ये पीडीएफ्स बच्चों को देने के लिए कहा गया और यही पीडीएफ्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वीडियो के थ्रू, ताकि इन पीडीएफ से पढ़कर आप बहुत आसानी से अपने रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ जो है ये एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। ये पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद आप अपने रिजल्ट की ज्यादा चिंता ना करें, रिजल्ट आपका पास ही आएगा। बस आपको इतना सा पढ़ लेना है जितना इसमें लिखा हुआ है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पीडीएफ का दूसरा सैलिएंट फीचर क्या है, वो है कि इसने 76% अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है फाइनल एग्जाम्स के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 साल से एनआईवीएस बोर्ड ने अपने रिजल्ट को इतना ऊंचा कैसे कर लिया कि 65% बच्चे पास हो जाते हैं, चाहे वो 12th के हो चाहे वो 10th क्लास के हो। हाँ, एक बात है, 10th और 12th क्लास के रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन आता रहता है। कभी 10th का रिजल्ट हाई चला जाता है, कभी 12th का। पिछले साल की बात करें तो 12th क्लास का रिजल्ट हाई चला गया था, 10th का डाउन था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे, क्योंकि उन्हें एक्चुअली नहीं पता था कि एनआईवीएस रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ क्या है। और जिन बच्चों ने इनसे पढ़ाई की थी या फिर जिन्होंने बुक्स को बहुत अच्छे से टाइम से प्रिपेयर कर लिया था, वो सभी बच्चे पास हुए थे। अदरवाइज जिन बच्चों को यही नहीं पता था पेपर के टाइम पे कि हमें पढ़ के क्या जाना है, या उनको गलत गाइडेंस दे दी गई थी, गलत बुक्स पढ़ के चले गए, उन बच्चों का रिजल्ट फेल आ गया था। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 76% रिजल्ट इसका बनता है। यानी कि अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ से पढ़ के जाता है तो उसका रिजल्ट 76% से भी ऊपर जा सकता है या प्लस जा सकता है। तो रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए भी ये पीडीएफ बहुत काम आते हैं। बच्चा मुझसे सवाल पूछता है कि सर ये पीडीएफ लेने के बाद क्या इसमें भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जितने की हमें बुक से पढ़नी पड़ती है या मार्केट से खरीदी हुई, परचेज की हुई किसी किताब से? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये पीडीएफ अगर आप पढ़ते हैं तो इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही ज्यादा कम साइज के अंदर आपके सिलेबस को रखा गया है, जिसमें कि बच्चे को ढूंढना ना पड़े, उसे छाटना ना पड़े कि मुझे ये पढ़ना चाहिए या मुझे ये छोड़ना चाहिए। लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप अगर पढ़ के चले जाते हैं तो आपका रिजल्ट गारंटीड पास का आ जाएगा। क्यों आएगा? शॉर्ट इन साइज, यानी कि साइज में इतने शॉर्ट हैं, सभी क्वेश्चन आंसर्स बहुत लिमिटेड है। पीडीएफ के अंदर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, कंप्रेस करके बनाया हुआ है एक बुक के अंदर कि उसको कितना कम से कम शॉर्ट में बना दिया जाए, ताकि बच्चे को ये नोट्स अगर पढ़ लिया जाए तो वो पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। पहली बात ये। दूसरा, इजी टू लर्न है। स्टूडेंट्स को ये भी तो लगता है कि लिखा तो हुआ है लेकिन पढ़ना तो उसे भी पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पढ़ना तो ये पीडीएफ को पढ़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये पीडीएफ के अंदर कोई जादू है, पढ़ना तो इस पीडीएफ को भी पड़ेगा। आप बताओ कोई और चारा है आपके पास? पढ़ना तो आपको इसे भी पड़ेगा, पढ़ना तो आपको किताबों को ही पड़ेगा। लेकिन किताब आपको ये नहीं बता सकती कि इसके नोट्स कहां पर हैं। किताब के एक पूरे चैप्टर को पढ़ने में आपको 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप एक दिन लगाते हैं तो एक दिन के अंदर कम से कम आप 5 से 6 चैप्टर को क्लियर कर जाएंगे। इतने शॉर्ट नोट्स इसके अंदर दिए गए हैं, बस इसको पढ़ना ही काफी है। इतना सा पढ़ लिया अगर आपने, क्योंकि ये शॉर्ट इन साइज है और इजी टू लर्न है।
इतना अगर आपने कर लिया, समझ लो आपने अपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक दिन में खत्म कर देनी है। 3 से 4 दिन के अंदर आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। अब आप खुद सोच के देखिए कि एनएमएस रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ से आप कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं कि आप अपने रिजल्ट को 76% तक टच कर सकते हैं। ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स और इजी टू लर्न इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। मात्र उतने जितने दिए हैं उतने लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के आप पूरे क्वेश्चन पेपर को क्रैक करके अपने रिजल्ट को 76% से अबव ला सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये पीडीएफ्स आपको कैसे मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये पीडीएफ्स लगा रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड करके इन पीडीएफ्स को लेकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम मैं बात करूं तो कम से कम 43% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस चैनल से कनेक्टेड है एमजी एजुटेनमेंट से, और उन्होंने अब तक ये पीडीएफ्स लेकर पढ़ाई को शुरू कर दिया है। अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे एडमिशन लिया है उनके लिए भी हमने ये सुविधा निकाल दी है। साथ में अक्टूबर स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ एडमिशन लिए थे या फिर हमसे जुड़े हुए थे उनके लिए भी हमने ये पीडीएफ्स दे दिए हैं। वो इस पीडीएफ से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आपके पास ये पीडीएफ्स नहीं है तो ये चिंता का विषय है। दिस इज द मैटर ऑफ थिंकिंग बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ योर रिजल्ट विच हैज टू बी क्लियर एट एनी कॉस्ट इन वन गो। एक बार में क्लियर होना ये रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी अक्टूबर 2023 के अंदर, वरना बच्चों को तो मैंने 3-3 साल इसी एनएमएस बोर्ड के अंदर धक्के खाते हुए देखा है। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो हमें डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन पीडीएफ की जानकारी ले सकते हैं पूरी। साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अपना साल बचाना चाहते हैं तो दोस्तों इन पीडीएफ से अपनी स्टडी को शुरू कर दीजिए। जो भी आपने अब तक पढ़ा है दैट इज वेरी गुड, बट स्टिल आपको इन पीडीएफ से एक बार गो थ्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पीडीएफ में एनएमएस बोर्ड ने जरूर कुछ ऐसा दिया है जिसकी वजह से वो अपने रिजल्ट को पिछले 3 साल से इंक्रीज कर रहा है। बहुत ही कम लिमिटेड क्वेश्चन आंसर से आप अपना समय भी बचाएंगे और अपने साल को भी बचाएंगे। और दोस्तों अगर एनएमएस बोर्ड की तरफ से अगर फिर कोई नोटिफिकेशन आती है तो जरूर मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, घंटी के निशान को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे टाइम पर आपको दे दे। और आप जिन सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या अपने दोस्तों के पास या जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, वहां चाहे तो इस वीडियो के लिंक को शेयर करके उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया है पास होना चाहिए। तो दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत, मैं मिला गुप्ता मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।